और एक बात और मैं खोल दूं, खोलना तो नहीं चाहिए पर खोल ही देता हूं। पत्रकार भी बैठे मेरी खबर ही बना देंगे। इस वीडियो को दिखाऊंगा आपको भी, क्योंकि 50 साल का राजनीतिक सफर है। मैंने कहा कि अगर मनमोहन गोयल को जिताना है तो कुछ ना कुछ सीधे वोटों से हम नहीं जीत पाएंगे। मनीष ग्रोवर साहब कह रहे थे कि किस सेटिंग से हमने वो चुनाव जीता था, नगर निगम का, मेयर का चुनाव। यानी कि बीजेपी के संजय भाटिया और कांग्रेस पार्टी के करमबीर बौद्ध के बीच में तीसरे आ गए हैं सतीश नांदल। अब सवाल उठता है कि आखिर सतीश नांदल के पास कौन सा जुगाड़ है जिससे कि लग जाए कि 31 वोट वो ले लेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा के राज्यसभा चुनाव को लेकर। पेचीदा बन गया है हरियाणा का राज्यसभा चुनाव। 2 सीटों के लिए 3 कैंडिडेट चुनाव मैदान में आ चुके हैं। हालांकि लगता ऐसा था कि सीधे सीधे चुनाव हो जाएगा, एक बीजेपी का कैंडिडेट जीत जाएगा, एक कांग्रेस का बन जाएगा, लेकिन तीसरे इंडिपेंडेंट बीच में आ गए। यानी कि बीजेपी के संजय भाटिया और कांग्रेस पार्टी के करमबीर बौद्ध के बीच में तीसरे आ गए हैं सतीश नांदल। आपसे बात करूंगा सतीश नांदल को लेकर के कि कौन से समीकरण से हैं, क्या लगता है उनको, क्या हो सकता है, सतीश नांदल का पॉलिटिकल जो उनका बैकग्राउंड क्या रहा है, और इसके साथ ही 4 चुनाव हारने वाले सतीश नांदल क्या राज्यसभा चुनाव में कोई करिश्मा कर पाएंगे। अगर बात सतीश नांदल की करते हैं तो रोहतक जिले से आते हैं सतीश नांदल। बिजनेसमैन हैं, अपना कई उनकी कंपनियां चलती हैं। बिजनेस से चलते चलते उनका रुझान बना था पॉलिटिक्स की तरफ, राजनीति के लिए। और राजनीति की तरफ जब रुझान बना तो उन्होंने सबसे पहले जो पार्टी ज्वाइन की वो इंडियन नेशनल लोकदल की। इंडियन नेशनल लोकदल, चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी। और रोहतक का जो विधानसभा क्षेत्र है, पूर्व मुख्यमंत्री और आज के जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनका जो विधानसभा क्षेत्र है किलोई, तो किलोई से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पहुंचे थे 2009 में सतीश नांदल जी। 2009 का चुनाव वो लड़े लोकदल पार्टी से, दूसरे स्थान पर रहे। 2014 का चुनाव लड़े इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से, दूसरे स्थान पर रहे। इंडियन नेशनल लोकदल में ही थे और रोहतक नगर निगम का चुनाव आ गया था। सतीश नांदल साहब की दोस्ती थी मनीष ग्रोवर साहब से, आज भी होगी जरूर, जब पहले थी तो आज तो होगी ही, तब तो पार्टियां भी अलग थी। रोहतक के अंदर नगर निगम का चुनाव था और वो वीडियो आपने भी देखा होगा, मैंने देखा था। इस वीडियो को दिखाऊंगा आपको भी। मनीष ग्रोवर साहब कह रहे थे कि किस सेटिंग से हमने वो चुनाव जीता था, नगर निगम का, मेयर का चुनाव। इंडियन नेशनल लोकदल से सतीश नांदल साहब ने अपने बेटे को चुनाव मैदान में उतार दिया था। 2 बार खुद लोकदल से, इंडियन नेशनल लोकदल से विधानसभा का चुनाव हार चुके थे। आप मनीष ग्रोवर का ये वाला अंदाज सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि सियासत के अंदर जो जमा घटा की जाती है वो कैसे होती है। और एक बात और मैं खोल दूं, खोलना तो नहीं चाहिए पर खोल ही देता हूं। पत्रकार भी बैठे मेरी खबर ही बना देंगे। 2018 में मेयर के चुनाव हुए। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे श्री मनमोहन गोयल जी। कांग्रेस के प्रत्याशी थे श्री सीताराम सदेवा। क्योंकि 50 साल का राजनीतिक सफर है, मैंने कहा कि अगर मनमोहन गोयल को जिताना है तो कुछ ना कुछ सीधे वोटों से हम नहीं जीत पाएंगे। हमारी हार निश्चित, क्योंकि मुकाबला हमारा सीताराम से नहीं था, मुकाबला हमारा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा था। उस टाइम सतीश नांदल इंडियन नेशनल लोकदल में थे, परंतु मेरी मित्रता थी। मैंने कहा सतीश नांदल जी आपका टारगेट क्या है? क्या मत समझा नहीं? वो बोले, मैं क्या, वो टिकट दे रहे थे रेले रोड पर किसी जैन समाज को। जब मेरे कानों में बात गई, मैं सतीश नांदल जी का, जो आपका टारगेट है मेरा टारगेट, हम फेल हो जाएंगे। अगर जिताना है और उस टारगेट को फेल करना उनका, तो मेरी एक प्रार्थना कर लो। बोले क्या?
मैं अपने बेटे को चुनाव लड़ा दूं। ग्रामीण क्षेत्र पड़ता नगर निगम में 10-12 गांव पड़ते हैं जो वोट मिल नहीं सकते थे। तो उस समय स्त्री जी को कहा कि अपने बेटा सचिन नांदल को चुनाव लड़ाओ। कहता पागल है कि मैं चुनाव लड़ाऊं, कहां जीत पाऊंगा। मगर नेता बन जाएगा, हार जीत की कोई बात नहीं। संचित नांदल चुनाव लड़ा, 35,000 वोट मिले। अगर वो 35,000 वोट उधर हो जाते तो हमारा प्रत्याशी गया था। ये बात राजेंद्र जी कहाँ गए, सुन रहे हो ना? हाँ, संचित नांदल को तैयार करके 35,000 हुए। अगर सीधा मुकाबला होता था बाबू हमारा हारता कि नहीं हारता जी। और आज मैं स्त्री नांदल का धन्यवाद भी किया और हमने 15,000 वोटों से जीते। आज स्त्री नांदल को हम इंडियन नेशनल तोड़कर उसके परिवार को पूरी भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन भी कराया। तो आप सुन रहे थे कि मनीष ग्रोवर बता रहे हैं इसके अंदर कि हमने सतीश नांदल जी को सेट किया। नांदल साहब को पता था कि उनका बेटा चुनाव हारेगा, लेकिन इसके बावजूद वो मेयर का चुनाव लड़े और इतनी वोट ले ली जिससे कि बड़े आराम से बीजेपी का कैंडिडेट चुनाव जीत गया, मेयर बन गया। सेठ किशन दास के बेटे मनमोहन जी चुनाव जीते थे। वो संचित नांदल को तैयार करके 35,000 हुए। अगर सीधा मुकाबला होता था बाबू हमारा हारता कि नहीं हारता जी। और आज मैं स्त्री नांदल का धन्यवाद भी किया और हमने 15,000 वोटों से जीते। एक चुनाव फिर लड़े वो भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा का, खुद 2019 में उसी किलोई विधानसभा सीट से, तब भी हार गए चुनाव। तो 3 चुनाव खुद हारे और चौथा चुनाव बेटा हारा नगर निगम के मेयर का। और एक चुनाव वो लड़े थे जाट महासभा का, उसको भी हार गए थे। यानी कि कुल मिलाकर के परिवार ने 5 चुनाव लड़े। अब बात आ जाती है कि सतीश नांदल का आखिर क्या सिस्टम बना जो वो सीधे सीधे आकर के राज्यसभा के लिए मैदान में आ गए। तो आपको ध्यान होगा, मैंने आपको बताया था कि जब चंडीगढ़ में बैठक हुई थी और उस बैठक के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी मौजूद थे। मनोहर लाल जी हरियाणा के लिए आप भारतीय जनता पार्टी के, आप उन्हें मान लें चेहरा मोहरा, नीति बनानी, जो भी पॉलिसी है, कार्यक्रम है, वो सब मनोहर लाल जी की देखरेख में होता है। और वहीं तय हुआ था कि चुनाव के लिए, राज्यसभा के लिए दूसरा कैंडिडेट भी इंडिपेंडेंट उतारा जाएगा। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, कई नाम चले थे पहले, मैंने भी आपको शेयर किए थे। सतीश नांदल का नाम किसी ने सोचा नहीं होगा कि वो चुनाव मैदान में आ जाएंगे। नाम चलते थे गोपाल कांडा का, नाम चलता था सुशील गुप्ता का, नाम चलता था कमल गुप्ता का, नाम तमाम चलते थे कि कोई भामाशाह आएंगे। अगर जाट समाज का भी कोई नेता आना था तो फिर, क्योंकि बीजेपी के अंदर बड़े धुरंधर जाट नेता हैं, कैप्टन अभिमन्यु हैं, ओम प्रकाश धनखड़ हैं, बिल्कुल किनारे हैं, आजकल सियासी बेरोजगार हैं सभी लोग। ये संगठन के अंदर पोस्ट तो है लेकिन सबको चाह होती है। धनखड़ साहब तो इसी अरमान के साथ प्रदेश अध्यक्षी से विदा हो गए थे कि प्रदेश की दूसरे नंबर की कुर्सी तो है, संगठन वाली, सत्ता वाली भी मिल जाती शायद, वो अरमान बीच में ही रह गए थे। तो इधर नांदल साहब पर नजर पड़ी और नांदल साहब कैंडिडेट हो गए। अब सवाल उठता है कि आखिर सतीश नांदल के पास कौन सा जुगाड़ है जिससे कि लग जाए कि 31 वोट वो ले लेंगे। 31 वोट, क्या इंडियन नेशनल लोकदल के दोनों वोट उनको आराम से मिल जाएंगे? 2 विधायक हैं, अर्जुन चौटाला और आदित्य देवीलाल, ये 2 विधायक हैं इनेलो के। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के अंदर ही रहे हैं सतीश नांदल, पहले जिलाध्यक्ष हुआ करते थे। आजकल तो जब उन्होंने बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष आजकल रहे हैं पिछले दिनों में, तो इंडियन नेशनल लोकदल में रहे भी हैं, 2 बार चुनाव भी लड़े हैं, तो प्रेम प्रीत तो होंगी जरूर उनके साथ में पूरी। तो क्या नांदल साहब को लोकदल के 2 वोट मिल जाएंगे? चलिए अगर मिल जाएंगे तो 3 उनके पास इंडिपेंडेंट है, 2 उनके पास लोकदल के हो गए, और जो बाकी बचे हुए वोट हैं भारतीय जनता पार्टी के 17 वोट वो भी मिल जाएंगे, टोटल 22 हो गए। अब 31 वोट का जुगाड़ करना है। 31 वोट का जुगाड़, आखिर 9 वोट जो बाकी हैं वो जुगाड़ कैसे होगा? कांग्रेस पार्टी के अंदर अब नजर तो जरूर होगी
ऐसे बहुत सारे नेता हैं, मसलन मैं आपको बताता चलूं कि जिन पर नज़र टिक सकती है, जिन पर नज़र जा सकती है कांग्रेस के कौन से विधायक हो सकते हैं। कांग्रेस के अंदर ऐसे बहुत सारे विधायक हैं जो पूरी तरह से, अगर मैं ये कह दूं कि वो सरकार की तरफ देखते हैं कि नजरें इनायत हो जाएं, उनके अंदर आप नाम कुछ भी सोच सकते हैं। गोकुल सेतिया बड़े इंप्रेसिव रहे हैं, कई बार मनोहर लाल जी से भी, नायब सिंह सैनी से भी बड़ी बड़ी वीडियो पोस्ट करते रहे हैं। गिला खेड़ा साहब के वहां तो मुख्यमंत्री जी बड़े शान शौकत के साथ गए ही थे। अहिरवाल के अंदर भी एक विधायक है कांग्रेस की जो पूरी शिद्दत के साथ गई थी। अगर राव इंदरजीत सिंह ने उनसे कहा कि आप देख लीजिए तो शायद वहां भी बात बने। अंबाला जिले के अंदर भी विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के ऐसे जिन्होंने मुख्यमंत्री के साथ मंच शेयर किया था। आपसे सबके नाम अगले वीडियोस में शेयर करूंगा, बताऊंगा कहां क्या हो सकता है। लेकिन कई सारे एमएलए हैं जिन पर नजरें होंगी। अब बात आएगी कि क्या वो एमएलए क्रॉस वोटिंग करेंगे, क्या वो अपनी वोट को रिजेक्ट करवाएंगे, किस लिहाज से सतीश नांदल राज्यसभा में पहुंचने की सोच करके आए हैं और कैसे पहुंच जाएंगे, और या फिर कहीं उनके परिवार, नांदल परिवार के जिम्मे एक और हार तैयार है। क्या लगता है आपको? हुड्डा साहब अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी को, क्योंकि हुड्डा साहब के सामने तो चुनाव लड़ते रहे हैं, कितना फलने फूलने देंगे? अगर हुड्डा साहब करमबीर बौद्ध से किसी बात को लेकर के अगर नाराज भी होंगे तो क्या वो अपने धुर विरोधी को हवा देने की तरफ कोई इशारा भी कर सकते हैं? किस सोच से हैं नांदल साहब? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।